हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं द इंडियन सीआरएम के बारे में। द इंडियन सीआरएम एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां पे आपका पूरा बिजनेस एक ही प्लेटफॉर्म पे मैनेज होता है। जैसे कि आपका क्लाइंट्स, आपके लीड्स, आपके डील्स, इनवॉइस, सारी चीज़ एक ही डैशबोर्ड पे आप मैनेज कर सकते हो। हम बात करते हैं व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप में भी आपको बल्क ब्रॉडकास्टिंग सारी चीज़ इसके अंदर ही मिलती है। और लीड्स कैप्चर में देखें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कहीं पे भी आप ऐड चालू करते हो तो उसकी सारी लीड ऑटोमेटिक ही कैप्चर हो जाएगी सीआरएम के अंदर। और मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया जाता है सीआरएम, एचआरएमएस, प्रोजेक्ट, फाइनेंस और कई सारे और भी मॉड्यूल्स है। और फीचर्स में लीड मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एचआरएमएस, लीव सिस्टम, टाइम लॉग, एक्सपेंस, पेमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं। अब बात करते हैं कि साइन अप कैसे करें। साइन अप करने के लिए आपको बेसिकली वेबसाइट में जाना है theindiancrm.com और वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ट्रायल का बटन। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ले जाएगा ये बटन सीधा साइन अप पेज पे। यहाँ से आपको लिखना है आपका कंपनी का नाम, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड बना के साइन अप कर देना है। साइन अप करोगे ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो ही जाओगे। अभी मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में ईमेल पासवर्ड डाल के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन हो गया तो आपको ये डैशबोर्ड साइन अप करने के बाद मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है बेसिकली दो डैशबोर्ड, प्राइवेट और एडवांस। प्राइवेट मतलब कि पर्सनल डैशबोर्ड, जो भी यूज़र होगा वो यूज़र का पर्सनल डैशबोर्ड यहाँ पे आपको मिलता है जिसके अंदर उनकी सारी डिटेल्स आपको शो होती है। और एडवांस डैशबोर्ड के अंदर आपका पूरा बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाता है, मतलब कि बिजनेस का स्टेटस, कि अभी आज की तारीख में बिजनेस का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितने क्लाइंट्स है, कितने एम्प्लॉय, पेंडिंग टास्क ओवरऑल कंपनी में कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने चालू है, बिल कितने इनवॉइस ड्यू है, सारी चीज़ एक ही डैशबोर्ड पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऊपर टैब दिए है ओवरव्यू, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, एचआर, टिकट, फाइनेंस। तो जैसे कि हम फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मुझे पूरा अकाउंटिंग का मुझे डैशबोर्ड मिल जाता है। क्लाइंट पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो प्रोजेक्ट का, क्लाइंट पे जाते हैं तो क्लाइंट का पूरा ओवरव्यू स्टेटस मिल जाता है, टोटल लीड्स, टोटल कन्वर्जेशन, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मॉड्यूल हम देखें तो यहाँ पे दिया है सीआरएम, एचआरएमएस, प्रोजेक्ट, सेल्स, अकाउंट्स, कोलैबोरेशन और व्हाट्सअप, और सबसे नीचे है सेटिंग। सेटिंग में आपको बेसिकली आपका पूरा बिजनेस यहाँ से सेटअप करना रहता है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है कंपनी प्रोफाइल, तो कंपनी प्रोफाइल बना दो। बिजनेस एड्रेस, अगर आपके पास मल्टीपल एड्रेसेस है या मल्टीपल ब्रांचेस है तो वहाँ पे आप यहाँ पे एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। इस तरह सारे अलग अलग सेटिंग हमने दिए हैं। सीआरएम के अंदर आते हैं। सीआरएम में आता है लीड कॉन्टैक्ट, डील और डील्स का रिपोर्ट और क्लाइंट्स। तो बेसिकली यहाँ से लीड कॉन्टैक्ट के अंदर सारी आपकी जितनी भी लीड्स होगी वो सारी चीज़ यहाँ पे मैनेज होती है। और लीड ऐड करना हो तो लीड ऐड बटन भी दिया हुआ है, और इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो सारी चीज़, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म बेसिकली इसीलिए दिया है जैसे कि आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में आप ये फॉर्म अटैच कर सकते हो आई फ्रेम के थ्रू, और किसी को डायरेक्ट लिंक शेयर करनी है तो वो भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आता है डील्स। तो डील्स में क्या होता है कि जैसे कि लीड्स कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पे हमारी सारी रो लीड्स होती है। अब उसमें से कोई इंटरेस्टेड है तो वो डील में कन्वर्ट होता है। तो वो भी एकदम इजी है कि जैसे कि लीड कॉन्टैक्ट में जाओगे, 3 डॉट चेंज टू डील, वहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिक सारे फिलअप आ जाएगा। जो फील्ड में आपको फिल करना है वो आप करके सेव कर दो तो ऑटोमेटिक वो लीड है वो डील में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी अलग अलग स्टेजेस आप बना सकते हो। जैसे कि ये बोर्ड व्यू है। बोर्ड व्यू में आपको सारे स्टेजेस इस तरह से शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये स्टेजेस दिए हैं, पर ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो सारे स्टेजेस यहाँ पे, कि लीड अभी जनरेट हुई है, जनरेट से क्वालिफाइड में गई, क्वालिफाइड इनिशियल कॉन्टेक्ट में। और यहाँ पे ये जो सारे स्टेजेस है वो चेंज करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ से यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है तो ये चेंज भी हो जाएगा। और एक बार चेंज होने के बाद भी इसकी नोटिफिकेशन आपको सीआरएम में भी मिलती है, और आपने व्हाट्सअप इंटीग्रेट किया है तो व्हाट्सअप में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये कितने क्लाइंट विन है, कितने लॉस्ट है, आप पूरा ओवरव्यू लीड्स का, सेल्स का यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके नीचे है डील रिपोर्ट।
डील रिपोर्ट के अंदर आपको मिलता है कि भाई कितने लीड्स आए, कितनी डील्स है और उसमें से कन्वर्ट कितनी हुई, मतलब क्लाइंट कितने बने हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना परसेंटेज हमें कन्वर्जेशन मिल रहा है। वो सारी चीज़ अंदर डील रिपोर्ट में आएगी। वो भी एजेंट रिपोर्ट और डील रिपोर्ट दोनों आपको मिलते हैं, मतलब कि आपके जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनके वाइज जो ना एम्प्लॉयज़ वाइज रिपोर्ट देखना हो, मंथ वाइज देखना हो, सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाती है, मतलब कि पूरा ही सेल्स का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और उसके नीचे है क्लाइंट। तो क्लाइंट में बेसिकली आपको आपके सारे क्लाइंट यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। अगर ये क्लाइंट को आपको एक्सेल में चाहिए तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक्सेल शीट है आपके पास तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, और सिंगल क्लाइंट ऐड करना है तो ऐड क्लाइंट करके भी आप कर सकते हो। उसके नीचे है HRMS। HRMS के अंदर हमने दिया है एम्प्लॉय, लीव, शिफ्ट रोस्टर, अटेंडेंस, हॉलीडेज, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एप्रिएशन, लीव रिपोर्ट्स और अटेंडेंस रिपोर्ट। मतलब कि पूरा HRMS यहाँ पे कवर होता है कि आपके एम्प्लॉय मैनेज हो जाते हैं, एम्प्लॉय के लीव्स मैनेज होती है, मतलब किसी एम्प्लॉय को लीव चाहिए तो वहाँ लीव रिक्वेस्ट डालेगा, आपको लीव में शो होगा, वहाँ से आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट रोस्टर मतलब कि आपकी कंपनी में मल्टीपल शिफ्ट में काम हो रहा है तो वो भी आप चीज़ यहाँ से इजीली मैनेज कर पाओगे। सारे एम्प्लॉय की अटेंडेंस, कंपनी का हॉलीडेज, और आपके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन होगा कंपनी में तो वो आप यहाँ से डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। किसी एम्प्लॉय को अवार्ड या अप्रिशिएशन देना है तो वो भी आप यहाँ से इजीली दे सकते हो। लीव्स का रिपोर्ट भी आप यहाँ से मिल जाएगा, मतलब कि ये महीने में टोटल कितनी लीव्स कौन से बंदे ने लिए है। और अटेंडेंस रिपोर्ट भी पूरे मंथ वाइज, वीक वाइज आपको जैसा भी चाहिए यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और जो मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद में अटेंडेंस का रिपोर्ट आपको जो भी एडमिन होगा उनके ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रोजेक्ट में आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट, टास्क का रिपोर्ट, टाइम शीट, वीकली टाइम शीट और टाइम लॉग रिपोर्ट। मतलब कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी से काम करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप बेसिकली यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो और डिजिटली साइन करके अप्रूव भी करवा सकते हो। और प्रोजेक्ट है कि जो कौन सा क्लाइंट का कौन सा प्रोजेक्ट चालू है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने बेसिकली जितने भी मॉड्यूल्स है यहाँ पे एक जो जनरलाइज हमने फील्ड सारी दी हुई है। यहाँ पे आपको एडिशनली कोई कस्टम फील्ड ऐड करनी हो जैसे कि लोकेशन है, डेट्स है, जो भी फील्ड आपको ऐड करनी हो वो भी आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो। टास्क के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चालू है उसके अंदर कौन से टास्क कौन से बंदे को असाइन करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हो। और जो टास्क चालू हो रहा है एम्प्लॉय टास्क चालू करेगा तो वो टाइमर ऑन करेगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद टाइमर ऑफ भी करेगा। तो मतलब आपको ये भी रिपोर्ट मिलेगा टाइम शीट के अंदर कि कौन से बंदे ने कौन से काम में कितना टाइम लगाया, कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है वर्क, वो सारी चीज़ यहाँ से रिपोर्ट के साथ मिल जाती है। उसके नीचे आते हैं सेल्स में आपको मिलता है प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, प्रपोजल, कोटेशन, इनवॉइस और सेल्स का रिपोर्ट। मतलब कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट आप यहाँ से बेसिकली ऐड भी कर सकते हो, उसकी PDF अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है तो वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, फोटोज़ वगैरह सारी चीज़। और यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल देने के लिए और भी कस्टम फील्ड ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो। और एक बार प्रोडक्ट क्रिएट हो जाने के बाद व्यू करो, व्यू में आपको 3 डॉट मिलेगा, वहाँ से शेयर ऑन व्हाट्सअप, तो ये प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को शेयर भी कर सकते हो। और वहाँ से जो भी आपको ऑर्डर रिसीव्ड होता है वो आप यहाँ से बेसिकली ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और ऑर्डर ऑटोमेटिक भी रिसीव हो जाएगा अगर किसी कस्टमर ने ये पैनल से आपके CRM से ऑर्डर दिया होगा तो। और किसी कस्टमर को आपको सर्विस या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रपोजल सेंड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कोटेशन बनाना, इनवॉइस बनाना, सारी चीज़ एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाती है। और आपका ओवरऑल सेल्स का रिपोर्ट चाहिए तो सेल्स रिपोर्ट में आपको पूरा ही सेल्स रिपोर्ट आपका मिल जाएगा। उसके नीचे आते हैं अकाउंट में ऑप्शंस है पेमेंट, एक्सपेंस, क्रेडिट नोट, एक्सपेंस रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट, इनकम वर्सेस एक्सपेंस और बैंक अकाउंट भी आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री भी यहाँ पे पॉसिबल है तो आप कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हो। और ये सारे रिपोर्ट में आपका फाइनेंस और एक्सपेंस रिपोर्ट मिल जाएगा। क्रेडिट नोट है तो किसी को रिफंड दिया या कोई ऑर्डर कैंसिल है तो उसकी क्रेडिट नोट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और एक्सपेंस और पेमेंट की एंट्री भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। उसके नीचे आते हैं कोलैबोरेशन में है माई कैलेंडर, टिकट्स, इवेंट्स, नोटिस बोर्ड और नॉलेज बेस। माई कैलेंडर मतलब कि आपका जो भी यूज़र है
तो उनका खुद का कैलेंडर यहाँ पे बनता है। उन्होंने किसी से फॉलोअप क्रिएट किए हैं, इसके अंदर किसी को फॉलोअप लेना है, कौन सी डेट है, सारा कैलेंडर यहाँ पे शो हो जाता है। टिकट सिस्टम के अंदर जो भी टिकट क्रिएट होती है आपकी क्लाइंट की तरफ से, कहीं तो आपको टिकट में दिख जाती है। कंपनी का कोई भी इवेंट, कंपनी की नोटिस, नॉलेज बेस, सारी फीचर्स यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। उसके नीचे आता है व्हाट्सअप। बेसिकली हमने यहाँ पे पूरा ही व्हाट्सअप इंटीग्रेट किया है। यहाँ से आप क्या मैनेज कर पाओगे, जैसे कि हम व्हाट्सअप वेब यूज़ करते हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पूरी चैट्स आ जाएगी और यहाँ पे आप उनसे बात भी कर पाओगे। अब इसके लिए आपको API इंटीग्रेट करना रहता है व्हाट्सअप का, और ये यहाँ से आप बल्क व्हाट्सअप भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि बल्क व्हाट्सअप मैसेजेस है, यहाँ पे API इंटीग्रेट करोगे तो आपके मेटा में जितने भी कैंपेन्स क्रिएट किए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट शो हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको टेम्पलेट सिलेक्ट ही करना है और सारे जितने भी आपके नंबर से वहाँ पे पेस्ट करके सेंड टू ऑल करोगे तो एक एक करके टेम्पलेट सारे कस्टमर को आप यहाँ से भेज सकते हो। मतलब कि बल्क व्हाट्सअप मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व होता है। और उसमें से जो रिप्लाई आता है वो रिप्लाई भी आपको ऑटोमेटिक लीड्स कॉन्टेक्ट के अंदर ही आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे मैन्युअली वर्क कुछ नहीं करना है, और पूरा सॉफ्टवेयर उस तरह से डेवलप किया है कि लीड से लेके इनवॉइस तक सारी चीज़ 1 या 2 क्लिक में ही यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। लंबा कोई प्रोसेस है नहीं। अब सेटिंग में जाए तो सेटिंग में जैसे कि मैंने आपको कस्टम फील्ड का बोला, अटेंडेंस सेटिंग का बोला, सारी सेटिंग आपको यहीं पे मिलेगी। जैसे कि मैं कस्टम फील्ड ऐड करूँ तो कस्टम यहाँ पे सर्च करूँगा, कस्टम फील्ड में ऐड फील्ड। अब कौन से मॉड्यूल, मतलब कि प्रोजेक्ट है, इनवॉइस है, एक्सपेंस है, प्रोडक्ट है, कौन से मॉड्यूल में मुझे कौन सी फील्ड ऐड करनी है वो आप यहाँ से इजीली मैनेज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिलती है। और अटेंडेंस में भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस कहाँ से होगी, कितने रेडियंस में होगी और कौन से IP एड्रेस होगी, सारी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। और रोल परमिशन में भी हमने इतना डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि कोई बंदा है एम्प्लॉय तो उनको कितनी परमिशन देनी है उतनी ही परमिशन आप इजीली यहाँ से दे सकते हो। जैसे क्लाइंट है तो क्लाइंट ऐड कर सकता है, नहीं कर सकता है, व्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है, सारी चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग में हमने परमिशन सेट की है। मतलब कि आपका प्रॉब्लम और आपके पूरे प्राइवेसी के थ्रू आप ये CRM यूज़ कर सकते हो। और इतना इजी है कि आप मोबाइल फ्रेंडली, मतलब कि मोबाइल में भी पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो और पूरा बिजनेस का स्टेटस एक ही डैशबोर्ड में देख सकते हो। और रही बात बिलिंग की, तो बिलिंग में आपको बता देता हूँ, इसकी प्राइसिंग रहती है एकदम मिनिमल। मतलब कि ये स्टार्ट होता है 499 पर मंथ से। 499 पर मंथ में आपको सारा ही पूरा एक्सेस मिल जाता है व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के साथ में। और यहाँ पे आप 499 पर मंथ में अप टू 5 यूज़र यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एम्प्लॉय यूज़र ज़्यादा है तो आप 99 में भी जा सकते हो, 999। और यहाँ पे हमने मंथली और एनुअली दोनों प्लान दिए हैं। तो मतलब दोनों प्लान इजीली आप यहाँ से बाय कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर। और एडिशनली हम